आज अखबार खोलो तो नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे हैं आप। आज आप बस में बैठो तो नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे हैं आप। टीवी खोलो तो नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे हैं आप। अब तो भाई साहब छाते तक में इसका झाड़ू का लोगो लगना शुरू हो गया। ये छाते बांट रहा है लोगों को। उसमें भी आप जैसे ही ऊपर से बारिश हो रही होगी ना तो केजरीवाल आपको देख रहा होगा, नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे हो आप। भाई साहब शौचालय तक में पेशाब रुक जाता है इसको देख के। इसको कहते हैं भाई साहब बी टैक्स। इसको कहते हैं भाई साहब बी टैक्स। 20 रुपए की आती है, मेरी ओर से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। जिसको भी खाज खुजली हो, दांत खाज खुजली हो, देखिए एक खुजली तो दिल्ली में है जिसने जगह जगह खुजली फैला दी है। जहां तहां लोग कहीं भी खुजाते रहते हैं। कुछ थोड़ा सा शर्म करो। सर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सावरकर को मानती है, इसलिए वो माफ़ी मांगती है। हम जो हैं वो भगत सिंह को मानते हैं, इसलिए हम फांसी चढ़ जाएंगे मगर माफ़ी नहीं मांगेंगे। और कह रहे हैं जेल वेल का डर हमको मत दिखाइएगा, बहुत जेलों आए हैं। भाई साहब डरते नहीं है भाई साहब माफ़ी मांगने की बात तो ये रही कि ठीक है ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम भगत सिंह को मानते हैं। तो भगत सिंह को सारे मानते हैं, राष्ट्रवाद के लिए हमारे को सर्टिफिकेट मत दे कि आप बड़े राष्ट्रवाद हैं, हम छोटे राष्ट्रवादी हैं। दूसरी बात यह है कि सवाल रहा माफ़ी मांगने का, तो ये वही व्यक्ति है जिसने नितिन गडकरी जी को उल्टा सीधा बोलने के बाद कोर्ट में जाकर जब इनको दिखाना कि ए महाराज मानहानि का केस कर दिया इतने करोड़ रुपए का, तो जज के आगे वहां सॉरी बोलकर आए हैं। कोर्ट का नाम मालूम है आपको? पटियाला हाउस कोर्ट। अरुण जेटली जी, अरे ऐसे अनगिनत लोगों को इन्होंने बोल बोल के बाद में माफ़ी मांगी है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थप्पड़ खाने वाला ऑन ड्यूटी सीएम का कैंडिडेट भी यही है। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले सीएम्स आपको खोज रहे हैं। पता है क्यों? ऑन ड्यूटी थप्पड़ खाने में सबसे आगे हैं, इतना ईमानदार हैं। ऑटो वाले से ये पिल चुके हैं भाई साहब, ठीक है, आम पब्लिक से ये पिल चुके हैं। सियाही तक की गैंग, सियाही गैंग घूम रही है, सियाही डालती है वो लोगों के ऊपर। इनके सारे नेता के ऊपर सियाही उड़ेल दी है। अब एक गैंग चल रही है जो माइक फेंक फेंक के मार रही है लोगों के सर पे। वो टकैत जी को पड़ा है ना भाई साहब, हमने तो नहीं मारा, जिसने मारा उससे पूछो। तो मनीष सिसोदिया जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो बड़े हैं। मगर जब 21 करोड़ रुपये का आपने स्विमिंग पूल बनाया तब आपकी ईमानदारी झक माराने चली गई थी। आपके स्कूलों में जाकर आज हाल देखिए, स्कूल के बाहर जाकर आप देखेंगे ना भाई साहब, तो 10वीं 12वीं के बच्चे क्या कर रहे हैं मैं बता नहीं सकता। कुछ बच्चे और माता पिता भी देख रहे होंगे। ये माहौल चल रहा है देश में। ये सिर्फ एक यहाँ पर एड कल्चर का मॉडल दिखा रहे हैं। तो वर्ल्ड क्लास बता रहे हैं भाई साहब ऐसा वर्ल्ड क्लास होता है? अगर ऐसा वर्ल्ड क्लास होता हो ना 1% तो यहाँ पर दारू नहीं बट रही होती। इनके बस की नहीं है क्या? आप बोलिए, बिजली पानी माफ करते तो मोदी से पूछते हैं। ये तो एक ही चीज़ कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस दे दो, दिल्ली पुलिस दे दो, दिल्ली पुलिस दे दो। क्यों दे दो दिल्ली पुलिस? आप केंद्र में आओ ना, 2024 में इलेक्शन है, लड़ो, जीत जाओ, केंद्र में आ जाओ, मनीष सिसोदिया को होम मिनिस्टर बना देना। उसी का तो डर है। अरे मोदी जी किसी से नहीं डरते भाई साहब। आदमी पार्टी वही तो कह रही है हमारी राजनीति से डर है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं, डर रहे हैं। गुजरात में कहीं हमारी सरकार ना क्या बढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में बन कहाँ बढ़ रहे हैं? इनके सारे नेता जो है ना धीरे धीरे और राज्यों के उत्तराखंड का नाम सुना है? उत्तराखंड का इनका जिला पूरे राज्य का जो अध्यक्ष था ना आर्मी का, वो बीजेपी में आ गया है। ये सबको अंधभक्त की डिग्री दे रहे हैं। भाई साहब ये ईमानदार नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर ये ईमानदार होते तो मैं इनको खुद वोट देता। आप उस अनशन में नहीं थे, अन्ना के अनशन में, मैं उस अनशन में था। रात दिन हमने एक कर दिए, अपने पैसों से झंडे खरीद खरीद के हम लोग जाते थे। मगर इन्होंने लिखा था हमें स्वराज चाहिए। ईमानदारी की परिभाषा वहीं से शुरू हुई थी और इन्होंने अपनी भविष्यवाणी खुद ही कर दी थी कि इस कुर्सी में कुछ ऐसा है कि जो बैठता है वो वैसा ही हो जाता है। इन्होंने ही बोला था भाई साहब। इन्होंने बोला था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। वो 49 दिन की जो सरकार थी इनकी, वो ईमानदार थी। उसमें जितने नेता थे उनको मैं जानता हूँ, वो फ्री में आए थे भाई साहब, बिना पैसे दिए। बाद वालों के तो भाव भी मत पूछो भाई साहब। अब अरे भाई साहब बहुत मोटा मोटा हिसाब किताब था। रहने तो बाद में कहीं फिर बुरा मान जाए, क्योंकि हम लोग तो राष्ट्रवाद के लिए बोलते हैं। 49 दिन की सरकार में, वही झाड़ू की बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया सरकार चली थी। वो ऐसे बंदे थे जो ग्राउंड लेवल में काम करते थे। मगर आज इनकी जो सरकार है ना, सब मिलावट, सब मिक्स कर दिया इन्होंने। दालें वाले भी मिक्स कर दिए, खिचड़ी भी मिक्स कर दी है। कोई ईमानदारी नहीं रही। अगर ईमानदारी रहती ना भाई साहब तो कुमार विश्वास जैसा व्यक्ति इनकी पार्टी से नहीं जाता। कुमार विश्वास का तो एक ट्वीट सुनते ही ये रीट्वीट नहीं करते। इनकी इतनी हवा निकलती है। और आबकारी नीति विभाग, अभी तो रुकिए आप थोड़े दिन महाराज, आबकारी नीतियों में इन्होंने दारू पिला पिला के हमारी नस्लों को, अरे वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे 15-15, 20-20 साल के हैं, बियर और दारू पी रहे हैं। भाई साहब दारू नहीं पीनी चाहिए।
आपके चैनल के माध्यम से मैं भगवान उम्र भी कम कर दी है। दारू बांट रहे हैं लोगों को एक के साथ एक फ्री। अरे तुम दूध की थैली बांट दो, रिफाइंड बांट दो। देखो ताऊ बोलते हुए जा रहे हैं। आप दारू बांट के क्या दिखाना चाहते हो? कंपटीशन करोगे? बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। आप दारू पिला पिला के आज माताएं बहनें रो रही है कि तू फिर पी के आ गया है। कह रहे हैं मैं तो एक पीती सी दूजी मेनू नाल मिल गई। भाई पीने एक जाओगे तो दूसरी साथ मिलेगी। ये तो वो वाली बात हुई कि भैया गए थे शादी करने, सौतन भी साथ मिल गई। ये क्या हो रहा है? सड़कों का हाल देखिए। ये लंदन बनाना चाहते हैं। डीटीसी की बसें जहाँ तहाँ खराब हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं, शीला दीक्षित की सरकार में भी बसें चलती थी मगर इतना बुरा हाल नहीं था। ये फ्री 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 करके ना भाई साहब दिल्ली का हाल श्रीलंका से भी बुरा कर देंगे। जैसे दारू फ्री जा रही है वैसे ये नस्लें खराब करेंगे। ये फ्री का चंदन और घिस मेरे नंदन, इनकी सोच ये है। ये कुछ भी फ्री नहीं देंगे, जनता का ही पैसा है। आज कमर्शियल यूनिट जाकर देखिए ना, 18-19 रुपये यूनिट हो गया है। आप भाई साहब चाय पानी नाश्ता ठंडा बाजारों से सामान भी तो खरीदते होंगे ना। ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। ये कमर्शियल यूनिट रेट बढ़ा दिया है और उसका पूरा प्रेशर भाई साहब दिल्ली में कमर्शियल मीटर ज़्यादा है। आप जाके एवरेज उठा के देख लीजिए, करोड़ों की तादाद में कमर्शियल मीटर है। उसमें से ये पूरा पैसा लूट के बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ करके और उसके बाद जाकर ये डोमेस्टिक मीटर वालों को छूट दे रहे हैं। और वो भी कुछ चंद गिने चुने लोगों को दे रहे हैं, नहीं तो दबा के बिल आता है लोगों का। कुछ लोग रो रहे होते हैं, बिल ले लेके घूम रहे होते हैं। तो भाई साहब ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कांग्रेस चोर है, बीजेपी चोर है, मगर हम दूध के धुले हैं, ये कहना चाहते हैं। मगर ऐसा नहीं है। अगर इतने दूध के धुले हों तो जैसे राहुल गांधी जांच कराने जाता है ईडी की, बाहर लेट जाते हैं ना लोग। भाई साहब नरेंद्र मोदी को 16 दिन जेल में रखा था ईडी ने जांच के नाम पे। तब ये लोग कहाँ थे? और आप लोगों को भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गोदी मीडिया का। आप लोग वही मीडिया हो जिसने इसको रामलीला मैदान से उठाया था। आप लोग वही मीडिया हो जब शीला दीक्षित मीटर काटती थी तो आप लोग पेचकस और प्लास लेके जब ये घर जड़ जाता था तो आप लोग उसकी खबर चलाते थे। अरे इसको कौन जानता था भाई? ये मीडिया ने इसको रातों रात बनाया है। आज अखबार खोलो तो नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे हैं आप। आज आप बस में बैठो तो नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे हैं आप। टीवी खोलो तो नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे आप। अब तो भाई साहब छाते तक में इसका झाड़ू का लोगो लगना शुरू हो गया। ये छाते बांट रहा है लोगों को। उसमें भी आप जैसे ही ऊपर से बारिश हो रही होगी ना तो केजरीवाल आपको देख रहा होगा, नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे आप। भाई साहब शौचालय तक में पेशाब रुक जाता है इसको देख के, क्योंकि सामने फोटो लगी है नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे हैं आप। एमरजेंसी में इलाज कराने जाओ तो एमरजेंसी के जस्ट ऊपर लिखा है अरे भाई एक की जान जा रही है और तुम कह रहे हो नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे आप। मुक्ति धाम के बाहर तक लिखा हुआ नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल कैसे आप। सिंगापुर भी नहीं जाने दिया उनको, वर्ल्ड क्लास स्कूल नहीं देखने। भाई साहब सिंगापुर मत भेजो। एक लालू का बयान आया था, आपने देखा है? अरे अमेरिका वालों को बोलो कभी हमारे को अपने अमेरिका बुलाएं। बोले क्यों? हम अमेरिका जो है उसको बिहार बना देंगे। अमेरिका वालों ने मना कर दिया। अमेरिका वालों ने बोला नहीं भाई साहब डर लगता है। ये सिंगापुर में सबसे पहले तो सबको पिला पिला के भंड कर देगा। भंड कैसे करेगा कि बिजली पानी माफ, सिंगापुर दारू पी के साफ। जगह जगह वहाँ गड्ढे होंगे, जैसे इनकी खोपड़ी में गड्ढे हैं वहाँ पर जगह जगह गड्ढे होंगे सिंगापुर में। और जितने लोग वहाँ सीधे चल रहे हैं इंग चांग चूंग ची चाची चूंग चांग चूंग, ये वहाँ की भाषा है, वो सारे इंग चा चूंग चा, वो लोग बेचारे इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई साहब, उनको भी पिला पिला के भंड कर देगा ये। इसका एक ही मुद्दा है, अगर ये मेरी खबर चले तो चला देना भाई साहब ये लाइन। ये जिस राज्य में जाएगा ना उस राज्य को ये नशेड़ी बना देगा। तो कह रहे हैं दिल्ली मॉडल लाएंगे, पूरे देश के अंदर लाएंगे। अभी गुजरात में लाएंगे, फिर कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में लाएंगे। उनकी सरकार आने वाली है बहुत जल्द कह रहे हैं। कहाँ पे? गुजरात और हिमाचल में। वो एक कहावत सुनी है, केजरीवाल के हसीन सपने हो गए ये। वो मुंगेरी लाल के थे ना, मुंगेरी लाल तो चला गया। खूब सपने देख रहे हो ये। मेरे से 2 चीज़ें लिखवा लो। कभी भी कैमरा लेके और माइक लेके आप कपिल मिश्रा के पास और कुमार विश्वास के पास चले जाना और वो बाइट इनको दिखा देना, भाई साहब पूरी रात सोएंगे नहीं है। आपने कहावत सुनी है चोर की दाढ़ी में तिनका? चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं भाई साहब, पूरा बांस है। तिनका तो बहुत छोटा होता है और मुझे तो लगता है जहाँ तहाँ इनके शरीर में बांस है, जब वो बांस निकाल दिया जाता है ना भाई साहब तो उसके फुएं अंदर रह जाते हैं। वो एक एक करके अपने फुएं निकाल रहे हैं। इनका विश्लेषण आप मेरे से लेने के बजाय, मैं तो बहुत छोटा सा नागरिक हूँ 140 करोड़ की आबादी में, कहाँ से खोज लेते हो आप लोग मेरे को। ये कुछ लोग आके इसमें पता है क्या कहते हैं, ये रोज कैमरे के आगे आके बोलता है भाई साहब तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हारी परेशानी का इलाज मैं लेकर आया हूँ। भाई साहब काटिएगा नहीं,
अगर तुमने काट दिया ना तो समझ लो तुम वही गैंग बन जाओगे जो गुरु की सगी नहीं है। क्या? वही गैंग। इसको कहते हैं भाई साहब बी टैक्स। इसको कहते हैं भाई साहब बी टैक्स। 20 रुपए की आती है, मेरी ओर से निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। जिसको भी खाज खुजली हो, दांत खाज खुजली हो, देखिए एक खुजली तो दिल्ली में है जिसने जगह जगह खुजली फैला दी है, जहां तहां लोग कहीं भी खुजाते रहते हैं। कुछ थोड़ा सा शर्म करो। तुमने खुजली कर करके इतना बढ़िया आदमी कपिल मिश्रा हटवा दिया क्योंकि उसको खुजली बीमारी पसंद नहीं है। कुमार विश्वास विख्यात कुख्यात कवि जिनके गले में साक्षात सरस्वती माता कंठ में विराजमान है, तुमने उनको हटा दिया। योगेंद्र यादव को हटा दिया। हटाया क्या, वो खुद हट गए। मैं कहूंगा तो ये पकड़ लेंगे। दुग्गल साहब हैं। अरे भाई साहब को योगेंद्र यादव हट गए, बहुत कुछ हट गए भाई साहब। इनके साथ सब धीरे धीरे हटेंगे। इनकी पार्टी की एक आदत है, इनकी पार्टी में अगर आप साथ चल रहे हैं ना तो बीटेक साथ लेके चलिए आप, क्योंकि खुजली वाल के साथ साथ जितने भी लोग घूम रहे हैं ना सबको खुजली की बीमारी है और सब एक दूसरे की खुजारे होते हैं। दिक्कत तो ये है कि हाथ हमारा नहीं है, हमारी कोई खुजा रहा है, किसी की कोई खुजा रहा है। अरे हाथ तो कम से कम अपना रखो। आप किसी और की खुजा सकते हो भाई साहब, नहीं खुजानी चाहिए, गलत बात है। उसका अंग है, उसकी मर्जी है। दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहे हैं। दिल्ली में ये कहते हैं मनीष सिसोदिया इतने दूध के धुले हैं, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहे हैं ना। आप कभी सरकारी हॉस्पिटल गए हैं भाई साहब? अरे हाँ या ना में तो जवाब दे। नहीं गए हैं। आप शौचालय जाते हैं? घर का यूज। बाहर का कभी यूज करा हुआ है आपने? जिसको ये वर्ल्ड क्लास सुविधा बताते हैं ना, उस शौचालय में हाथ धोने का साबुन भी नहीं है भाई साहब। अच्छा, इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास सुविधा है कि तुम एक साबुन भी नहीं रख सकते वहां पे। और मनीष सिसोदिया जी को ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भैया वो बहुत ईमानदार है, तो बाकी सारी पार्टियों में क्या चोर बैठे हैं? पर वो तो है ना। ये जब कहते हैं ना भाई साहब, तो ऐसे फाइल ले लेके घूमते थे कि इतनी मोटी मोटी फाइलें, याद है आपको एक टाइम पे? शीला दीक्षित के खिलाफ। हाँ, बहुत अच्छी। भाई साहब एक मिनट रुक जाइए, डिस्टर्ब मत करिए। आप लोग वही गैंग के तो लोग नहीं है कहीं। ये शीला दीक्षित की आत्मा रोती होगी भाई साहब। सिर्फ 4-5 मांगे लेकर आया था ये उसके पास। वो बेचारी, उस लेडीज़ के लिए मैं तारीफ करता हूँ और करता रहूँगा। मैं राष्ट्रवाद व्यक्ति हूँ। उस औरत ने दिल्ली में जैसा भी काम करा, मगर दिल्ली को उसने बनाया है। अगर शीला दीक्षित जी अब तो इस दुनिया में नहीं है, उसकी 4-5 मांगे मान ली होती तो आज बीटेक्स की खपत जो है दिल्ली में कम होती। सेल बढ़ गई भाई साहब इसकी, जहां तहां लोग खुजा रहे हैं। पंजाब में इन्होंने अपना मंत्री जो है वो खुद ही बंद करा दिया, ये दिखाने के लिए हम दूध के धुले हैं, हम दूध के धुले हैं। मगर भाई साहब इनके दूध में ना आके किसी ने गलती से नींबू निचोड़ दिया। पता क्यों? यहाँ वाले जो है ना सत्येंद्र जैन जी, उनको जो है भारत सरकार ने उठा लिया, ईडी ने। तो मैंने क्या बोला था, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। तिनका नहीं है, मोदी जी डर गए। मोदी जी, अरे केजरीवाल की राजनीति से डर गए। नाना पाटेकर का वो डायलॉग सुना है आपने? अच्छा लगता है, तुम्हारे मन से बहुत बढ़िया मजाक कर रहे हो। अरे केजरीवाल जी, शेर के बच्चे की बातें कर रहे हो। 140 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोग जब उसको चुनते हैं ना, तब वो बनता है। और तुम वो लोग हो। अन्ना हजारे का नाम सुने हो? केजरीवाल जी हेलो, बगल में बैठे हैं। अन्ना हजारे जी का नाम सुने हो? अन्ना हजारे जी जो हैं, कितना बढ़िया आदमी था। अरे भाई साहब, हम उस अनशन में थे। हम लोग तिरंगा झंडा लेके जाते थे सुबह सुबह, काम धंधा छोड़ के। हम कहते थे कि भैया देवलोक से एक बंदा सुधारा है। ये आदमी नहीं निकला, ये पुरुष नहीं निकला, ये खुजलीवाल निकला भाई साहब। ये खटिया गैंग थी, जहां देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। आज अन्ना हजारे बेचारा बीमार पड़ा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अरे तुम तो दिल्ली में लोगों का फ्री इलाज कर रहे हो, 4 दवाइयों के पत्ते उसको भी दिलवा दो दिल्ली से। और भगवंत मान जी ऐसे लेटे हुए थे, मैंने फोटो देखी। डायरिया हुआ है, राम जाने डायरिया हुआ है, फायरिया हुआ है, क्या हुआ है हमें नहीं पता। मगर ये सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते। अरविंद इनका, पंत इनका, तरह तरह के इनके हॉस्पिटल है। एक फाइल मेरे पास भी है भाई साहब। इस फाइल में जब हम टेस्ट कराने जाते हैं ना, ये लोग 1-1 साल बाद की डेट देते हैं भाई साहब। 1 साल बाद किसका टेस्ट कराएंगे भाई साहब? सिटी स्कैन, मुर्दे का?
अरे एक आदमी बेचारा सिटी स्कैन कराने आता है ना, तो उससे ये लोग आधार कार्ड और पहचान पत्र मांग रहे हैं। ये भेदभाव करते हैं दिल्ली वालों के साथ और बाहर वालों के साथ। पता है क्या, अगर आप दिल्ली के हो तो आपका टेस्ट जल्दी होगा, और अगर आप बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड किसी और प्रांत से आए हो तो आपको 1 साल बाद डेट देंगे। भाई साहब किसका सिटी स्कैन करोगे, किसका MRI करोगे? 1 साल बाद तो वो बेचारा मरीज जो है ना, वो पता नहीं यहाँ होगा कि परलोक सुधार जाएगा। और अभी थोड़े दिन और रुकिए, इनका जो झूठ का पुलंदा है ईमानदारी का, दिल्ली में जगह जगह ट्यूब की और किश्ती की डिमांड बढ़ गई है। जब पानी भरता है ना दिल्ली में तो लंदन और पेरिस बन जाता है। थेम नदी के बाद तो हमारी जमुना जी का नाम आ रहा है भाई साहब। जमुना जी का पानी पिए हो कभी? नहीं पिए हो? अगर किसी दुश्मन को मारना हो तो जमुना जी का पानी पिलवा दो, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाए दीस। गुस्सा आ रहा है भगवान की कसम, जमुना का ये हाल करा है। ये वो लोग हैं जो नदियों में भी राजनीति करके इलेक्शन में वोट लेकर आते हैं। और ये लोग वही हैं भाई साहब, हिंदू मुस्लिम कराते हैं। ये लोग हैं, हम लोग नहीं करते। मुख्य मुद्दा ये है कि मनीष सिसोदिया जो है बहुत अच्छे इंसान है, सत्येंद्र जैन भी अच्छे इंसान है। केजरीवाल बता रहे हैं, अच्छा। उन्होंने बोला है कि अच्छे हैं और हमारी राजनीति पसंद नहीं आ रही, इसलिए हमारी राजनीति को खत्म करने के लिए ये सारी की सारी साजिश हो रही है। CBI, ED सब हमारे। देखिए भाई साहब, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, एक राज्य में EVM गैंग जीत गई जो मुद्दा उठाती थी। जैसे ही ये हारती थी कहीं तो कहती थी EVM हैक हो गई, EVM हैक हो गई। अरे वाह, अब जैसे ही इन्होंने देखा कि पंजाब में बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले, ठीक है बीजेपी को थल्ले थल्ले ही रहने दो, मगर 4 राज्यों में बीजेपी जीत गई तो EVM गैंग ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये वही निर्वाचन आयोग के बाहर चारपाई डाल के बैठ जाते कि EVM की जांच हो। अब इन्होंने EVM की जांच का मुद्दा उठाया पत्रकार महोदय, आप बताइए ना, क्योंकि इनका मुद्दा था कि पंजाब आना है। आज मुझे कल एक सिख भाई मिला, मेरे से कहता है दीपक भाई, यहीं मिला जंतर मंतर के पास, कि इसने बोला था कि मैं पंजाब को नशा युक्त कर दूंगा। नशा मुक्त बोला था, मगर इसने नशा युक्त कर दिया। जहां तहां देखो वहां भी दारू बट रही है। क्यों दारू बट रही है? आप इतनी ईमानदारी से आपकार नीतियों के साथ होते मनीष सिसोदिया, एक तरफ तो कहते हैं कि किताब में पढ़ाई करो और एक तरफ आप दो तो एक के साथ एक फ्री मिल रही है। भाई साहब गिलास भी फ्री कर दो, चखना भी फ्री कर दो, साथ में वो क्या कोल्ड ड्रिंक होती है ना, क्या बोलते हैं भाई साहब, हम नहीं पीते हैं। दारू नहीं पीना चाहिए, दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सोडा भी फ्री कर दो। आपको तो लोग वोट देंगे, मगर भाई साहब एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश की जनता अगर ये वीडियो देख रही है तो वेल एंड गुड और वेल एंड गुड। कारण सुनो क्यों? उन्होंने लात मारकर फ्री की राजनीति को, बाबा कौन? बाबा कतई जहर। अरे बुलडोजर बाबा तो लोगों ने उसका नाम रख दिया है, वो तो योगी बाबा है। ये क्या कह रहे थे ओवैसी जी? एक झोला उठा के पहाड़ों में चला जाएगा और एक योगी जो है वो गुफा में चला। कौन गया ओवैसी जी गुफा में? तुम्हारी तो जमानत भी जब्त हो गई। तुम्हारी तो नोटा से ज्यादा पसंद करा है लोगों ने ओवैसी को उत्तर प्रदेश में।